परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा है, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। अपने बेटे बेटियों के लिए मेरे परमेश्वर आप उठ खड़े हों। प्रत्येक जन की जिंदगी से मेरे परमेश्वर आप अपनी महिमा लें। प्रत्येक जन को प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। उन बहनों को, उन भाइयों को, उन जवानों को, बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर तेरी सुरक्षा से सुरक्षित करते हैं। तेरे लहू की सामर्थ जो निर्बलता में सिद्ध होती है मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को हिदायत की आशीष दे। पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई बेटे बेटियां इस समय जो रास्ते में हैं, उनको आने में मेरे परमेश्वर तो मददगार साबित हो। रास्ते की शैतान की सारी युक्तियों को उखाड़ फेंक मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम तो तेरी ओर ताकते हैं, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे परिश्रम का फल तुझे देने वाला जिंदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। आज का दिन तूने हमें दिखाया, जितनों की जमीन पर रखा। पिता परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। गीतों के माध्यम से मेरे परमेश्वर, वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से मेरे प्रभु तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय किसी कारण से बीमार है, उनके बिस्तर से उन्हें उठा के खड़ा किया। हाँ पिता परमेश्वर, समस्त बीमारियां पिता परमेश्वर तेरे अधीन है। तेरा शब्द ही काफी है मेरे प्रभु, तेरा लहू ही काफी है जो शैतान और दुश्मन दोनों पर भारी पड़ता है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। अपने लोगों को, अपने बच्चों को अपनी महिमा का इस्तेमाल करो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ईश्वर को दिल से धन्यवाद दें। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे सची के साथ। ईश्वर और पृथ्वी के मालिक तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तेरे पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं यीशु राजा। अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। तेरे निगाह में मेरे परमेश्वर गुनाह गलती अपराध जो हमारे जीवन से अगर हुआ है प्रभु, तू उसे क्षमा कर देगा, क्योंकि तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू जिंदा है हमारे बीच में परमेश्वर। तूने जो पिता अपना सहायक हमें दिया है पिता, वो पवित्र आत्मा उपस्थित है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा मुझे छूता है पिता, प्यारे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि प्रत्येक के हृदय को छू ले मेरे परमेश्वर, और सारी दुख चिंताओं को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। सारी भरमाने की आत्माओं को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक के जीवन से बातचीत कर पिता। तेरी धीमी आवाज को प्रभु हम सुनने वाले हो पिता। हम अपने हृदय में शांति और आनंद पाने वाले हो मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों पर दया कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है जो बीमार हो, परेशान हो, किसी बात से चिंतित हो, वो मुझसे मांगे, मैं उसको शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं उसको चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्यारे परमेश्वर, जिस अंधे की आंखें नहीं थी मेरे परमेश्वर, जब तू मार्ग के किनारे पे होके जाता था प्रभु, और वो बैठा था मेरे परमेश्वर, तो उसने पुकारा तुझे, हे प्रभु यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने उसकी पुकार को सुना और उस पर दया करी, और अंधा देखने लगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज हम सब परमेश्वर तुझको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम नाना तरह की परेशानियों से पिता जूझते हैं मेरे परमेश्वर। वो सारी चिंता परेशानियों को तो दूर कर पिता। अपने बच्चों पर तरस खा, दया कर मेरे परमेश्वर। अपने सामर्थ्य हाथ को रख दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू आदर के योग है, महिमा के योग है मेरे पिता। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। तू धन्यवाद के वरदानों से प्रसन्न होने वाला ईश्वर है पिता। जो कुछ हम देखते हैं प्रभु जी, जो हमारे पास है प्रभु, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे परमेश्वर? हम सिर्फ आपको स्तुति के बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन में कहते हैं मेरे परमेश्वर पिता,
हम धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में आते हैं पिता, स्तुति करते हुए मेरे पिता तेरे भवन में तेरे चरणों में बैठे हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर को अपने बच्चों पर दया करना मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने बेटा बेटी प्रभु शादी के योग्य पिता, ये मेरे परमेश्वर पिता, तू अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर डाल मेरे परमेश्वर, और उन पर दया कर मेरे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। रास्ते की रुकावट बंधन यीशु टूट जाए मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तूने समय जो नियुक्त किया है परमेश्वर, उन समयों पे मेरे परमेश्वर उनकी प्रभु तू शादी करा मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। जिन बहनों पर संतान नहीं मेरे परमेश्वर, तूने संतान की आशीष दे। बेटे से परमेश्वर तूने फलवंत कर मेरे पिता। बंद को यीशु तेरे नाम से खुल जाए, जाने अनजाने में शराब उनकी जिंदगियों से टूट जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन हर तंत्र मन की शक्तियाँ बंद को मेरे प्रभु यीशु तेरे लहू से खुल जाए पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने बहन भाई नशे में लथपथ हैं, जितनी बहनें भाई परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है पिता, उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, नशे के बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर पिता। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है पिता। लोगों से तेरी जान पहचान थी मेरे परमेश्वर। तूने हर एक दुख को अपने ऊपर सहा है मेरे परमेश्वर। तू दुख को जानता है कि तेरे बेटा बेटी किस दुख से गुजर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई घरों में परमेश्वर बैठ कर देखते हैं, उनकी जगहों पर तू छूकर उनको आशीष देना, अपनी आत्मा अपनी उपस्थिति से भरना मेरे पिता। उनकी नौकरी बिजनेस को आशीष देना, उन परिवारों में तू शांति देना मेरे परमेश्वर। प्रशंसा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। जितने विषयों को लेकर प्रार्थना की गई, परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर हैं। अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाए, प्रार्थनाओं को उत्तर और आमीन में दें। लोगों को मुंह मांगी आशीष से माला माल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर एक जीवित अद्वित व्यक्ति है। जैसे आप जीवित हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी जीवित है, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 115 उसकी चौथी आयत से यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उनकी मूर्तियां सोने और चांदी की तो है, वो मनुष्य के हाथ के काम है, उनको मुंह तो है, हालेलुया। उनको क्या है? मुंह तो है, परंतु वह बोल नहीं सकती। उनको आंखें तो हैं, परंतु देख नहीं सकती। उनको कान तो है, परंतु सुन नहीं सकती। उनके नाक तो है, परंतु सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो हैं, परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पैर तो हैं, परंतु वो चल नहीं सकती। वो अपने कंठ से एक शब्द भी नहीं निकाल सकती। उनको बनाने वाले और उन सब पर भरोसा रखने वाले उन्हीं के समान हो जाएंगे, हालेलुया। परंतु जो जीवित परमेश्वर है वो ऐसा नहीं है, हालेलुया। वो हमसे बातचीत कर सकता है, वो हमारी सुधि ले सकता है, वो हमको भले बुरे का ज्ञान करा सकता है, हालेलुया। अभी आपने देखा, आपने सुना, मूर्ति यदि गलती से कहीं गिर गई तो ये नहीं कह सकती अरे भैया मैं यहाँ पड़ी, मेरे को उठा लो, नहीं हो सकती है क्या? बहुत पैसे वाले लोगों के पास सोने की भी है, चांदी की भी है, हीरे जवाहरात से जड़ी है, परंतु जैसी वो है उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे, हालेलुया। पर यहाँ हम देख रहे हैं एक जीवित व्यक्ति के विषय में, जो अद्वैत व्यक्ति है, जो परमेश्वर है, वो निर्जीव प्रतिमा नहीं है,
जो परमेश्वर है वो कोई फोटो नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। वह देख सकता है, वो परमेश्वर है। वह सुन सकता है, वो परमेश्वर है। उसमें क्रोध और जलन और प्रेम और दया और करुणा और क्षमा आदि भावनाएं उसमें है। हालेलुया। उसने स्वयं के लिए उसने स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग बोला है। आमीन। वो जैसे यीशु मसीह है, जैसे परमेश्वर पिता है, वैसे ही पवित्र आत्मा है। वो हमारे साथ बातचीत कर सकता है, वो हमारे साथ बातचीत कर सकता है। उसमें मनुष्य के समझ सहभागिता की चाह है। वो परमेश्वर आपके साथ संगति रखना चाहता है। आप कहीं भी रहते हैं, आपके साथ वो संगति रखना चाहता है। क्या आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि हर दिन परमेश्वर आपको आशीष देता है? हर दिन आपको जिंदों की जमीन पर रखता है? रात के अंधेरे में ना जाने कितनी दुष्टता की ताकतें काम करती हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर सबसे आपको बचा के रखता है। हालेलुया। जितना आप उसकी निकटता में जाएंगे, उतना ही आप अपने आप को उसके निकट पाएंगे। रात में काफी समय परमेश्वर के साथ बिताई और ज्यादातर मैंने यही प्रार्थना की, सुबह मुझको देखने की सामर्थ्य देना। और मैं यहाँ पे जब बैठा, मैंने बाइबल खोली तो मैं इतना आनंद से भर गया, बहुत आनंद से भर गया। आमीन। आंखों के बगैर कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या आंखों के बगैर? कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ये सब सुनता है, परमेश्वर ये सब कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। वो हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है। वो जो फोटो है, जो मूर्तियां हैं, वो उनके अंदर वास नहीं करता। वो जीवित परमेश्वर, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, आपके अंदर रहकर काम करना पसंद करता है। आपके साथ खाएगा, आपको आशीष देगा। आपके साथ पिएगा, आपको आशीष देगा। आपके साथ चलेगा, आपको आशीष देगा। आपके अंजल धन पर, काम पर आशीष देगा। और आपके दुश्मनों को वो त्रिएक परमेश्वर आपकी पैर की चौकी कर देगा। हालेलुया। आमीन। क्या वो हर दिन आपका भोजन नहीं उठाता? क्या वो हर दिन आपको जीवतों के बीच में नहीं रखता? रखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। भजन संहिता 103 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में है। वो क्रोध करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो दयालु परमेश्वर है। क्रोध करने में धीमा। आप एक कदम उसके साथ बढ़ाते हैं, आप 1 किलोमीटर उसके साथ चलते हैं, वो आपके साथ 100 किलोमीटर चलने के लिए तत्पर है। वो कहता है, जब तुम मेरे नाम से निकलोगे, जब तुम मेरे नाम से काम करोगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं स्वयं चलूंगा। हालेलुया। आमीन। हम आज देख रहे हैं उस पवित्र आत्मा के विषय में, जो जीवित परमेश्वर है, जिसने खुद कहा, मैं पुरुष जाति से हूं। हालेलुया। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक 10 उसकी 10वीं आयत, परंतु यहोवा सच्चा परमेश्वर है, आप इस बात को हल्के में ना ले। यहोवा सच्चा परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है और सदा काल का राजा है। साल 2 साल 10 साल 100 साल नहीं, सदा काल का राजा है। उसके कोप से पृथ्वी कांप उठती है। जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं वो कांप जाती है। आज सुबह इतनी तेज बिजली कड़की, मैं ग्रिल पे था, बारिश हो रही थी, ऐसे मानो कि बिल्कुल नीचे जो गाड़ियां खड़ी ना, उनके वो भी टीटी टीटी करने लगी, बहुत तेज थी। मैं बोला, रे परमेश्वर, हाथ जोड़ के थोड़ी दूरी बना ले,
अभी पीछे न्यूज में सुना किसी जहाज पे बिजली गिरी है, जहाज को काफी नुकसान हुआ है। हम लोग घर में भी सुरक्षित जब है जब हमारे जीवनों में परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। वह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सदा काल का राजा है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांप उठती है। जब परमेश्वर क्रोध में होता है, पहाड़ डगमगा जाते हैं, जगह जगह भूकंप आ जाता है, जमीनें फट जाती हैं। हम परमेश्वर को क्रोध न दिलाएं, उसके साथ जुड़े रहें, उससे प्यार करें। बदले में वो आपको दुनिया सुख देगा, दूना आशीष भी देगा। हालेलुया, आमीन। जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। आप परमेश्वर के हैं, वो आपको हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बचाने की सामर्थ्य रखता है। हमको कोई पूछे, अरे फलानी बेटी का, उस भाई का, पापा का नाम क्या, हम नहीं बता सकते। वो पूरी दुनिया का नाम खट 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 बताता चला जाएगा, क्योंकि वो सबको जानता है, सबको पहचानता है। हमारे कार्य उसके साथ प्रकट हो जाते हैं। आमीन। हम कैसे भी हैं, एक बार तो 24 घंटे में हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मन वचन कर्म से कोई भी गुनाह गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 1 उसकी दूसरी आयत, इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है, लगाया, और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। सारी सृष्टि को रचना करने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने मुझको और आपको अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत महिमा लेना चाहता है। कितने घरों में सुबह प्रार्थना होती है, कितने घरों में रात को सोने से पहले प्रार्थना होती है। वो लोग परमेश्वर कहता है धन्य हैं, आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने मांगने पर वो सब देगा। ये ऐसा परमेश्वर है, आपको दिखाई नहीं देता पर आपको छूता है। ये ऐसा परमेश्वर है, आपके अंदर घुस के आपके शरीर से बीमारियों को, रोगों को, संकट कलेशों को दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वह आत्मा है। आत्मा के पास मांस, हड्डी, रक्त नहीं होता। वह अविनाशी, वह अद्वैत अनंत का परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, जिंदा, सर्वव्यापी, सेवदनशील वह आत्मा है जो देख सकता है, जो सुन सकता है, जो सहायता कर सकता है। हालेलुया। कोई ढली हुई फोटो, ढली हुई मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, परंतु परमेश्वर का आत्मा सब कुछ कर सकता है। वो कहता है ना, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे भीतर आकर तुझको आशीष दूंगा। ना जाने कितनी बीमारियां, कितने रोग हमारे जीवनों में आए, और जब उनको हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा मिला, वो हमारे जीवनों को छोड़कर भाग गए। आमीन, हालेलुया। हमारे बीच में बेटी बैठी है, उसको करंट ने पकड़ा और करंट की रॉड उसके ऊपर सीने पे पड़ी रही। वो आज भी जीवित है, हमारे मध्य में है। तनु है यहाँ पर कि मम्मी बोली, भैया मेरी बेटी को करंट पड़ा रहा। मैंने कहा बेटा, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। वो अपनी भक्ति करने वाले बेटे बेटियों को लंबी आयु देगा। एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, बीमारियां, दुख, कलेश, संकट तो आते रहते हैं, परंतु जो परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है वो जीवन भर
100 साल 2 साल नहीं, युगान युग तेरे साथ बना रहेगा और तेरे परिश्रम का फल तुझको देता रहेगा। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े द्वार खोलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और अनंत जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम इन वचनों को बोलते हैं, ये वचन हमारे जीवनों में काम करते हैं। ये वचन हमारे जीवनों में हालेलुया, आमीन। तो हम लोग ढली हुई फोटोओं से, ढली हुई प्रतिमाओं से बचें। उनमें परमेश्वर नहीं है। जो आप खरीद के ला रहे हैं उनमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो आपके अंदर है। आपके पास जो बेटी है वो परमेश्वर ने दी है, जो बेटा है वो परमेश्वर ने दिया है, जो पत्नी है वो परमेश्वर ने, जो पति है वो परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब आपका संबंध परमेश्वर से है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। आपके मुंह में आश्चर्य कर्म है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। देर हो सकती है पर परमेश्वर अंधेर नहीं होने देगा। क्या उसने अभी तक आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? अगर वो देर कर रहा है तो कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। आमीन। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष। उस परमेश्वर की आराधना करो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करो, उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपासना करो। हालेलुया। जो सृष्टि करता है, जो उपवास करने वालों को बहुतायत की आशीष देता है। आप किसी भी उम्र के हैं, हफ्ते में एक दिन तो उपवास करें, चाहे 4-6 घंटे का ही करें। उस दिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गहराएगा, बहुत गहरा संबंध होगा आपका। हालेलुया। परमेश्वर का अपमान हमारे जीवन से ना हो। आत्मा तो तैयार है हम परमेश्वर का समय बिताएं। जो समय रात का है, हालेलुया, रात के अंधेरे में अंधकार की शक्तियां बहुत बुरा काम करती। रात को यदि आप बैठना जिस दिन सीख गए, उस दिन आप पवित्र आत्मा से हर दिन रूबरू होंगे। हर दिन वो आपके जीवन में आएगा, आपको छुएगा और आपको आशीष देगा। हर दिन। रात्रि में कोई आपको ये कहने वाला नहीं है, कोई फोन आ रहा है, कोई बच्चा तुमको बुला रहा है, कोई बुजुर्ग बुला रहा है, कोई नहीं बुलाता। किसी को कुछ चाहिए भी होता है ना, बड़े बुजुर्ग को, वो सोचता है अरे रात हो रही है, सुबह देख लेंगे। पर रात में हम शैतान और दुश्मन दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। अपने बेटे बेटियों को आशीष दें, हाथ रख रख कर उनके लिए प्रार्थना करें। माता पिता की प्रार्थना औलाद के ऊपर बहुत फलती है। परमेश्वर तो हर पल हर घड़ी तुम्हारे मुंह के निकट ही खड़ा रहता है, मानो तुम्हारे मुंह में है, वो आशीर्वाद देना चाहता है। हालेलुया। वो सृष्टि करता है, उसकी उपासना करें। जो कुछ भी आपको इन आंखों से दिखाई देता है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, और उससे बड़ी बात आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपको कितना सुंदर, कितना अच्छा, अद्भुत बनाया है। कोई अपने शरीर से दुर्व्यवहार नहीं करता, सबको अपना शरीर अच्छा लगता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी से छोटी चीज भी परमेश्वर ने बनाई है, बड़ी से बड़ी चीजें भी परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 4 उसकी 24वीं आयत, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी स्तुति आराधना करने वाले जो आराधक हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 15वीं आयत, जिससे वह उचित समय पर प्रकट करेगा, वह जो परम धन्य है और एकमात्र सम्राट, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने ना तो देखा और ना देख सकता है, उसके समान और
प्रभु तत्व अनंत काल तक होता रहे। हालेलुया। अनंत काल तक वो परमेश्वर अपनी प्रभुता मेरे और आपके ऊपर करता और करता और करता रहेगा। हालेलुया। हम लोग दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बना के रखें। जब दुख होता है तब तो सभी लोग लग जाते हैं परमेश्वर के पीछे। सुख में सोचते हैं अरे 2 दिन बाद देख लेंगे। नहीं, सुख हो या दुख हो, हमें जो समय परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को समय देना है। परमेश्वर आपसे ज्यादा समय नहीं चाहता, 24 घंटे आपको देता है। वो चाहता है कुछ वक्त तो आप परमेश्वर के साथ बिताएं। आमीन। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1 उसकी 17 है। अब युग युग के राजा अर्थात अविनाशी अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा हमारे जीवनों से उस परमेश्वर की आदर और महिमा होती रहे, होती रहे, होती रहे। हम ये ना सोचें अरे मेरा पापा तो प्रार्थना कर लेता है, मेरी मम्मी तो दिन रात प्रार्थना में लगी रहती है। अरे हम बच्चों को भी परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ, परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है, बस हम अपने हृदय को उसके लिए खोल के रखें। वो तो आना चाहता है, हम बोले नहीं हम तो दुनियावी पिक्चर देख रहे हैं, हम तो दुनियावी बातों में लगे हैं, प्रभु हमारे पास समय नहीं है आपके लिए। तो हाय उस पर जिसके निकट परमेश्वर आए और मुंह मोड़कर चला जाए। दुनियावी बातों से बचकर परमेश्वर के साथ समय बिताएं। फिर आपकी जवानी, आपका बचपन, आपका बुढ़ापा आशीषों से भरा हुआ होगा। और वो बातें जगत में कहता हूं कि वो मेरा आनंद अपने में पूरा पाएंगे। हम अपना आनंद परमेश्वर में पूरा पाएंगे। क्या परमेश्वर ने हमको हमारी माँ की कोख में रचा नहीं? जब हम बन रहे थे तब उसकी कृपा दृष्टि हम पर थी, और आज हम उसके भवन में, उसके वेदी के सम्मुख पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और वो मिलाप, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। सब कुछ तो पवित्र आत्मा कर रहा है। हम लोग पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें, अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब अपने घर में हम प्रार्थना करते हैं, अपना गेट बंद कर लेते हैं, परमेश्वर के साथ जब जुड़ जाते हैं तो फर्क आवाजें आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। आमीन। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस ने ये बात जान ली थी कि मैं अपनी ताकत से प्रभु के पास नहीं जा सकता, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर मैंने अपने जीवन को पहचान लिया है कि जीवन यही है। हम जब परमेश्वर के दासों की जीवनी पढ़ते हैं तब हमको आसान हो जाता है कि हम भी परमेश्वर को खुश करें। नहीं, आज जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, जो तजर्बा उनके पास है वो तजर्बा उनके बच्चों के पास नहीं हो सकता। जब वो बच्चे अपने माता पिता से उन रहस्य से भरी हुई बातों को सुनेंगे तो वो अभिषेक जो उनके माता पिता के पास, जो गवाही है, जो आशीषें हैं, वो उन बच्चों के पास भी पहुंच जाएंगी। नहीं, क्या ज्ञान बांटा नहीं जाता? बांटा जाता है। ये ऐसा ज्ञान नहीं जो दुनिया में बहुत लोगों के पास है। दुनियावी ज्ञान बस जाएंगे, गुरु उनके कान में बोलेगा और बोलेगा ये जो मैंने तुम्हें नाम दिया ना, किसी को बताना, तो बताओगे तो पाप चढ़ जाएगा। और यहाँ यीशु मसीह धड़ल्ले से बोलता है, मेरे पास आओ, जीवन पाओ। यीशु के नाम से आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं।
नहीं? क्या हम इस नाम को छिपाते हैं? कोई नया व्यक्ति मिले, हम उसको मरकुस की कहानी सुनाए, लुका की कहानी सुनाए, इब्राहिम की कहानी सुनाए, उसकी समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। बस उसको एक ही बात बताएं, यीशु मसीह का धन्यवाद देना, बाकी तो सब कुछ अपने आप कर लेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये पौलुस कह रहा है, मैं और आप भी यही कहें कि मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा हम सब की मदद करना चाहता है, हम सब की मदद करना चाहता है। हालेलुया। जो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बहता है। परमेश्वर के हाथ से सुख सर्वदा बहता है। उसको बोले, प्रभु अपना हाथ मुझ पर रख, मेरी मम्मी पे रख, मेरे पापा पे रख, मेरी पत्नी पे रख, मेरे बेटे बहू पे रख। वो कहता है, ले लो परमेश्वर का आत्मा, वो सेंत में देता है। आमीन। वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह अनंतपूर्ण उद्धार के सोते से जल भरेगा। हम आप परमेश्वर के उत्तम जल से आशीषित किए जाएंगे। एक बहन का हमारे पर फोन आया, बोली भैया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, पानी नहीं आ रहा है। टैंकर वालों को फोन किया, वहां से भी पानी नहीं आया उनके पास। प्रार्थनाएं हुई। अभी उनके बाद 2 जगह से पानी आ गया, गवर्नमेंट का भी आ गया, उनके घर में समरसीबल है, उससे भी बहुत पानी आ रहा है। क्या परमेश्वर किसी को छोड़ देगा? किसी को नहीं, सबको भरपूरी से आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो परमेश्वर आत्मा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अद्वितीय परमेश्वर है। हालेलुया। वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा से जितनी चाहे उतनी मदद ले लें, वो सब कुछ देने के लिए तत्पर है। आमीन। वो आपको प्रसन्न देखना चाहता है, आपको खुशी देखना चाहता है। बस आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ समय बिताएं। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। तो जीवित परमेश्वर में फले फूले आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। ईश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहती है। आमीन।